स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम MCQ में केमिस्ट्री के टॉप 100 MCQ को सेलेक्ट कर लाए हैं, जो पॉपुलर इस मायने में है कि बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यह प्रश्न कम से कम 2 बार या उससे अधिक बार यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया है। और इससे पहले फिजिक्स और बायोलॉजी का क्रमशः 100 और 85 MCQ हम करा चुके हैं, और इसको यदि शामिल कर लिया जाए तो 285 MCQ हो जाएगा, जो पर्याप्त है आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ NTPC या SSC हो या BPSC TRE4 हो के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और पहला क्वेश्चन है खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 क्या होता है? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण CaCO3 यदि टूटकर CaO और CO2 बने तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया कर ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन, तो इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीला और उजला है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग को क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। क्या? नेक्स्ट है जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का क्या होता है? H2O। तो 2:1 होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार, और नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी। बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या है? तो CaOH2। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो OH-। नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो क्षारीय होगा, तो इसलिए pH मान क्या होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर है। नेक्स्ट है हमारा शरीर pH के कितने परास में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, 7 से 7.8। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। अम्लीय विलयन का pH क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है। नेक्स्ट है सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में
मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को क्या करता है, लाल, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा यानी 2 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है, तो 7 से अधिक। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट यानी अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 ½ H2O। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3। आयोडीन युक्त नमक है, तो ए भी है और बी भी है यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों का सूत्र CaCO3 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो यहाँ अधातु Sb है। नेक्स्ट है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का इसमें होगा सबसे कम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यहाँ भी सोडियम हो जाएगा, Na हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जो अधातु भी है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें कौन है, तो इसमें हीरा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील है इनमें से। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 79। नेक्स्ट है लोहे की परमाणु संख्या 26। नेक्स्ट है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो Zn का है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। पीतल है तो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 बार अभी तक पूछ चुका है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्रूफ है, तो ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है और हीरा भी है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो यहाँ सहसंयोजक यौगिक कौन है, CH4। कौन है, CH4। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं, तो इथेन के एक अणु में यानी इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, C यहाँ और यहाँ H यहाँ लग जाएगा। कुल इसमें कितना हो जाएगा, H और H, 3 3 6
1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। नेक्स्ट है OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सूत्र क्या होता है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये जो है अल्केन का है, ये अल्कीन का है और ये अल्काइन का है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो यह कार्बोक्सिल समूह है और इसे अम्ल कहते हैं। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक है, तो यह क्या है, यह जो है C और इस प्रकार से O, यह किसका है, प्रोपेनोन का है, यह किसका है, प्रोपेनोन का है। नेक्स्ट है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, तो एल्डिहाइड का यह क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, C3H8 है, इसमें क्या है 10 सहसंयोजक आबंधन है, कितना 10। कैसे जानेंगे इसको, तो C और C, इधर से 3, यहाँ 2, यहाँ 3 H लग जाएगा, कुल मिलाकर 8 है, तो 3 3 6 7 8 9 10, नहीं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो एथेनॉल का क्या है, सिंगल बॉन्ड OH। 70 नंबर क्वेश्चन है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को कहते हैं, तो समावयवी कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें क्या हो जाएगा C2H4, यह दोनों क्या है, संतृप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो यह अल्कीन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो अल्कीन कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो CO, सिंगल बॉन्ड CO। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंधन होते हैं, कितने आबंधन होते हैं, 2। नेक्स्ट है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो 3, कितने 3 इसके संरचना समावयवी संभव है। अमोनिया की एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो एथेनॉल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टीच आयोडीन बनता है, अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत को दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, तो 2n⁻²में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसका फलन होता है, तो उसके परमाणु संख्या का फलन होता है। किसका गुण फलन होता है, परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। नेक्स्ट है सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है,
क्या है, उपधातु है। इस संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो इसमें धातु कौन सा है, धातु बी ऑप्शन जो है धातु है। सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7। नेक्स्ट है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03%। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो भूमि सिंचाई के साथ जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन भी था, यानी इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस बनती है, तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 11। नेक्स्ट है इनमें से कौन मिश्र धातु है, तो पीतल इसमें मिश्र धातु है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन कौन है, तो सहसंयोजक बंधन वाला इसमें कौन है, O2। कौन है, O2। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वन संपदा पर निर्भर कौन सा उद्योग है, तो लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, रबर उद्योग, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी विकल्प इसके सही है।